गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरन शब सोला। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा कब है, कैसे मनाएं, उस दिन दान पुण्य क्या करना चाहिए, उस दिन गंगा स्नान का फल क्या है, क्या नियम होते हैं, कब स्नान करें, आइए इन सब विषयों पर हम चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बतला दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है उस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। अब ये सवाल उठता है कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि इसी दिन भागीरथी जी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के कमंडल से, भगवान शंकर के जटाओं से और स्वर्ग और पताल में बहने वाली मां पवित्र मां गंगा इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इसीलिए हम गंगा दशहरा मनाते हैं कि 16 जून को इस बार मनाई जाएंगी। अब मनाना कैसे है, तो मनाने में सबसे पहले हम सुबह जागें। ब्रह्म मुहूर्त में इस बार जो स्नान का अच्छा समय है वह 5:25 से 10:20 के बीच में चित्रा नक्षत्र है और ये विशेष मुहूर्त है गंगा जी में स्नान करने का। हम गंगा जी में जाएं, धूप दीप नैवेद्य, और उस दिन मछलियों को यदि आटा हो सके, दाना हो सके, पक्षियों को हम खिलाएं और उस दिन गंगा जी में स्नान करें और गंगा जी को पुष्पों से पूजन करें, क्योंकि इस दिन जो गंगा स्नान करने का फल है वो बहुत बड़ा फल है। नाना प्रकार के विशेषतः 10 प्रकार के जो पाप होते हैं, तो गंगा दशहरा के दिन गंगा जी में स्नान करने मात्र से मनुष्य के तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। कैसे 10 प्रकार के पाप? पहला देखो होता है जैसे कोई हमेशा कठोर ही बोलता है, कभी मृदु नहीं बोलता। कठोर बोलने वाला, दूसरे का धन हरण करने वाला, चोरी करने वाला, व्यर्थ की बातें करने वाला, हिंसा करने वाला, परस्त्री गमन करने वाला, चुगली करने वाला, दूसरों का अहित करने वाला, दूसरों का बुरा सोचने वाला, इत्यादि नाना प्रकार के जो पाप हैं वे गंगा जी में स्नान करने मात्र से तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने के बाद उस दिन दान का बहुत महत्व है। क्या महत्व है? विशेष महत्व है। और कैसा हम दान करें? हम किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, न चारा हो सके तो दाने के लिए कुछ गौदान के निमित्त धन उनको दें, धन का दान करें। और उस दिन गौ माता की हम पूजा करें, साधु संतों की सेवा करें, ठाकुर जी की नैवेद्य धूप दीप पुष्प इत्यादि से हम ठाकुर जी की पूजा करें और खूब भगवान नाम का जाप करें। इस प्रकार से यदि हम गंगा दशहरा मनाते हैं तो उसका एक अपना ही विशेष महत्व होता है। गंगा जी, अब जैसे ये सवाल उठता है कि जैसे गंगा जी पास नहीं है, अब कौन जाए? हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज धाम और श्री चित्रकूट धाम में माँ मंदाकिनी गंगा, अब जैसे कोई इन जगहों पर न जा पाए तो घर में ही जल में गंगा जल ना उस दिन मिलाए, लोटे में गंगा जल ही लेकर के ऊपर से डाल ले, तो उसको भी उतना ही फल मिलेगा जितना हम गंगा जी में स्नान करते हैं, क्योंकि वो भी तो गंगा जी ही हैं। तो ऐसा मन में भाव न लाएं कि लोटे में वो सूक्ष्म हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। गंगा जी हैं जो हमेशा परम पवित्र हैं। इस प्रकार से हम उस दिन गंगा जी में स्नान करके गंगा दशहरा मनाएं।
विशेष बात हम माताओं और बहनों के लिए कहना चाहते हैं कि उस दिन इनके लिए तो विशेष दिन होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, दीन्ही आशीष हरसि मन गंगा, सुंदर तो अहि बात अभंगा। इस दिन यदि हमारी माताएं बहनें गंगा जी में स्नान करती हैं, गंगा जी का पूजन करती हैं, तो उनका अहिवात अर्थात सुहाग अर्थात उनके पति की जो उम्र होती है वह लंबी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और नाना प्रकार के पाप तो नष्ट महाराज होते ही होते हैं। इसलिए हम गंगा दशहरा 16 जून को खूब बढ़िया धूमधाम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और इस तरह से गंगा दशहरा मनाएं। बोलिए गंगा माता की जय।